गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट की एप्लीकेशंस के ऊपर ये एक नया क्लास है, नया सेशन। इसमें और कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ द रियल पार्ट ऑफ z बार प्लस 2 बाई z बार माइनस 1 इज 4, देन शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम लोग आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। इज ए सर्कल, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो रियल पार्ट है अगर ये 4 के बराबर है तो लोकस ऑफ z, मतलब z जो पॉइंट है जो एक पथ में ये मूव करेगा, उस पथ का इक्वेशन एक सर्कल का इक्वेशन होगा। तो देख लेते हैं। लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई हम लोग चूज कर लेते हैं। अब दिया गया है, पहले निकाल लेते हैं z प्लस 2 बाई मॉड z माइनस 1 कितना होता है। तो z का कॉन्जुगेट मतलब x माइनस आई वाई होगा प्लस 2 बाई, यहाँ पर भी x माइनस आई वाई माइनस 1। रीअरेंज कर ले तो x प्लस 2 माइनस आई वाई और यहाँ से x माइनस 1 माइनस आई वाई। अब इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो आएगा x माइनस वाई प्लस आई वाई बाई x माइनस 1 प्लस आई वाई। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करे तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दे तो यहाँ से आएगा 3i और नीचे में आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन i स्क्वायर के लिए फिर से माइनस मतलब प्लस y स्क्वायर। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस i को लिख देते हैं और 3y बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब दिया गया है रियल पार्ट जो है वो 4 के बराबर है, तो रियल पार्ट ऑफ z बार प्लस 2 बाई z बार माइनस 1 ये हमारा आया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बाई x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पर y स्क्वायर होगा क्योंकि a बाई बी प्लस c बाई डी ऐसा हो, तो ये 4 के बराबर है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस 4 इंटू, इसे हम डिवाइड करें ब्रेक करें तो होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 2 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 प्लस 4y स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया तो होगा 3x स्क्वायर, सिमिलरली 3y स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ पर है माइनस 8x और यहाँ से तो 9x और यहाँ से 4 और 2 6। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग जानते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 ये आता है। तो ये भी ये जो इक्वेशन है ये सर्कल के इक्वेशन के इक्विवेलेंट है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पथ आएगा वो एक सर्कल का इक्वेशन होगा। तो ऐसे ये प्रूफ हो जाता। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 नंबर, इफ z इक्वल्स टू x प्लस वाई x प्लस आई वाई देन शो दैट z बार प्लस 2 इंटू z प्लस z बार प्लस a इक्वल्स टू 0 है, वेयर a बिलोंग्स टू r, मतलब एक रियल नंबर की एक सीरीज से नंबर लिया गया है, a की वैल्यू रिप्रेजेंट ए सर्कल। मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल की इक्वेशन को डिटरमाइन करता है। तो कैसे हम लोग देख लेते हैं। हियर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई दिया गया है, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा क्या, x माइनस आई वाई। अब z बार दिया गया है प्लस 2z प्लस z बार प्लस a इक्वल्स टू 0 ऐसा दिया गया है। तो ये आ जाएगा x प्लस आई वाई और ये आ जाएगा x माइनस आई वाई प्लस 2, यहाँ पर x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई प्लस a इक्वल्स टू 0। अब ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं z बार मिलकर मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर हो जाता है, जहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सिंस यहाँ पर एक स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर और रूट ओवर मिलकर एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई। और अब यहाँ से ये प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ से x प्लस x 2x 2 इंटू 2 4 प्लस a इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू 0 सर्कल है। पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 ऐसे आता है। और सर्कल का एक और इक्वेशन भी है जो इस फॉर्मूले से ही डिराइव्ड हुआ था, वो है x माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस b
इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मतलब एक पॉइंट अगर a प्लस बी है और इससे अगर r डिस्टेंस है तो यहाँ से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर a भी सर्कल का सेंटर है और अगर इसे x प्लस वाई हम लोग कंसिडर करें तो ये सर्कल का इक्वेशन ऐसे हो। वो जो जनरल इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इससे ये इक्वेशन डिराइव हुआ था। तो सर्कल के चैप्टर में हम लोग इसे डिटेल में समझेंगे। तो अब इसे अगर सर्कल के वो सेकंड जो फॉर्म है उसमें लेके जाए तो ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 4 दे देते हैं यहाँ पर, इसलिए -4 प्लस वाई स्क्वायर a को यहाँ पे ले जाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस स्क्वायर मतलब x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 को अगर वहां ले जाए तो होगा 4 माइनस a ऐसा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 4 माइनस a इसका होल स्क्वायर। तो ऐसे ये एक सर्कल का इक्वेशन हो गया। मतलब लोकस जो है वो एक पथ ऑफ सर्कल, ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। अब 3 नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। शो दैट मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2 बाई z माइनस 3 इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट ए सर्कल, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। पिछले वाले प्रॉब्लम में हम लोगों ने सिर्फ सर्कल का इक्वेशन प्रूफ किया था। अब इस प्रॉब्लम में हम लोगों को सर्कल की इक्वेशन के साथ साथ उसका रेडियस और सेंटर किधर है उसका कोऑर्डिनेट भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। प्रॉब्लम दिया गया है z माइनस 2 बाई z माइनस 3 इक्वल्स टू 2। अब z की वैल्यू दे देते हैं x प्लस आई वाई माइनस 2 और z प्लस x प्लस आई वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से लिख सकते हैं रीअरेंज करके x माइनस 2 प्लस आई वाई और यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 3 प्लस आई वाई इक्वल्स टू 2। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई एक साथ ही कर लिया x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब रूट को दोनों तरफ से, रूट ओवर को दोनों तरफ से निकाल दे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट को तोड़े तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर और इसको तोड़े तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 प्लस 4y। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर 24 माइनस 24 प्लस 4x 20x 4y स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 3y स्क्वायर और 36 माइनस 4 यहाँ से 36 माइनस 4 हो जाएगा 32। तो अब 3 से डिवाइड करें तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस 32/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10/3x प्लस 100/9 माइनस 100/9 प्लस y स्क्वायर और यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 32/3। तो यहाँ से आ जाएगा ये x माइनस 10/3 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका स्क्वायर और यहाँ से माइनस 100/9 राइट हैंड साइड में चला जाए तो होगा प्लस 100/9 माइनस 32 प्लस 100/9 माइनस 32 अब इसे हम लोग कर ले तो 9 यहाँ से 100 और यहाँ से 3 गुना मतलब 6 9। तो यहाँ से आ जाएगा 4/9। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 10/3 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर और ये 2/3 इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये एक सर्कल का इक्वेशन, ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। अब 4 नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying the equation z plus root
mod z प्लस 1 इसका mod प्लस I इक्वल्स टू 0। अब इसे कैसे निकाल सकते हैं? z का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा, मतलब x और y की का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले गिवन रूट ओवर 2z प्लस 1 प्लस I इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग अगर x प्लस आई वाई लिख दे तो यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर x प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस I। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस रूट 2 और इसका मॉड्यूलस का वैल्यू आएगा x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ से I को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इस 0 को I0 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर रियल पार्ट, ये रियल पार्ट और I के साथ इमेजिनरी पार्ट, इस दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस रूट 2 इंटू रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाता है -1। अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट करें दिस इक्वेशन 1 पर, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 2 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और y स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब x को राइट हैंड साइड में अगर ले जाए तो रूट अंडर 2 को रूट के अंदर घुसा देते हैं, तो x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू x इधर पे ले जाए तो माइनस x हो जाएगा माइनस x। स्क्वायर रूट को अगर राइट हैंड साइड पे ले जाए तो एंड 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करे तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 2 1 जा 2 और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 1 जा 2 और बाद में 2 था इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस यहाँ से 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो x प्लस 2 का वैल्यू हो जाएगा 0 स्क्वायर का, तो x प्लस 2 भी 0 और x इक्वल्स टू -2, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो होगा -2 और y का वैल्यू था -1 तो -i। यही होगा रिक्वायर्ड आंसर। और आज का लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम दिया गया है लेट z1 एंड z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड्यूलस 1 माइनस z1 बार बाय z2 इसका होल स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू 1 माइनस z1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस z2 स्क्वायर इसका ब्रेक ऐसा दिया गया है। तो आप लोगों को k की वैल्यू निकालना है, देन फाइंड k। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं। दिया गया है 1 माइनस z1 इंटू z2 होल स्क्वायर माइनस z1 z2 इसका होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस z1 स्क्वायर बार बाय z2 इंटू 1 माइनस z1 बार z2 इस पूरे का बार माइनस z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2 पूरे का बार। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस z1 z2, क्योंकि हम लोग जानते हैं z बार इक्वल टू मॉड्यूलस z का स्क्वायर हो जाता है। और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस z1 और z2 का बार माइनस z1 माइनस z2, और ये आ जाएगा z1 बार माइनस z2 का बार। अब मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1 z1 z2 बार माइनस z1 बार z2 माइनस माइनस प्लस z1 बार प्लस z2 बार, और यहाँ से आ जाएगा z1 बार माइनस z2 बार माइनस z1 बार माइनस z2 बार। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस z1 बार बाय z2 माइनस z2 बार प्लस z1 बार z2 बार, और इसे लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z1 इसका होल स्क्वायर माइनस z2 बार माइनस z1 बार z2 माइनस z2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस z1 बार z2 माइनस z2 बार प्लस z1 मोड का स्क्वायर प्लस z2 मोड का स्क्वायर माइनस z1 का मोड का स्क्वायर प्लस z2 बार प्लस z1 बार z2 माइनस z2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये दो टर्म कट जाएगा और यहाँ से रहेगा 1 माइनस z1 मोड का स्क्वायर माइनस z2 मोड का स्क्वायर प्लस z1 मोड का स्क्वायर z2 मोड का स्क्वायर। तो ये दिया गया है हम लोगों को k इंटू 1 माइनस मोड z का स्क्वायर इंटू 1 माइनस मोड
Z2 का मॉड का स्क्वायर के बराबर। तो अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले ले 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस मॉड Z इसका होल स्क्वायर। और अगर यहाँ से हम लोग माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस मॉड Z का स्क्वायर। यही राइट हैंड साइड में भी है 1 माइनस मॉड Z का स्क्वायर, 1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर। तो अब इसे हम लोग ले ले तो 1 माइनस मॉड Z1 का स्क्वायर, 1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं k इंटू 1 माइनस मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर। तो दोनों साइड सेम सेम है और k इक्वल टू यहाँ से 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से k इक्वल टू 1, यही रिक्वायर्ड आंसर है। इसके साथ ही साथ हमारा आज का जो सेशन है वो खत्म होता है। नेक्स्ट डे में हम लोग और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे एक्सरसाइज से। वो हमने सब जो प्रॉब्लम है ये आर डी शर्मा के बुक से लिया है। तो आज के लिए यही खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।